आपने सुना होगा गीता, श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण के मुखारविंद से साक्षात निकला हुआ ज्ञान, जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन देता है, जीवन दर्शन देता है। इसे जितनी बार पढ़ा जाए हर बार एक नया अनुभव होता है। हर बार सेम श्लोक का अलग अर्थ इंसान को समझ आता है। हर बार जब आप परेशान होते हैं तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो गीता पढ़ते हैं। हाँ, गीता संस्कृत में होती है, इसलिए कभी कभी बहुत मुश्किल होता है गीता को पढ़ पाना, लेकिन बहुत से लोग गीता का जो हिंदी अनुवाद है उसे पढ़ते हैं। तो कई लोग गीता को सुनते हैं ऑडियो टिप्स के जरिए। आज महानवमी का दिन है, वासंतिक नवरात्र चल रहा है। इस दौरान मैं और मल्लिका गायत्री मंदिर परिसर बस्ता कोला आए हुए हैं। हम यहाँ आए हुए थे 101 कन्याओं के पूजन को कवर करने के लिए। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ने आज हमारा देश हमारी कन्याएं ये एक कार्यक्रम रखा और उसमें बालिकाओं का पूजन किया गया। बातचीत के क्रम में एक और बात हमें पता चली, हमें लगा कि इसे आपको दिखाया जाना चाहिए। गीता की चर्चा मैंने शुरुआत में इसीलिए की क्योंकि मेरे साथ इस वक्त दो जो स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करने वाली सुंदरियां हैं, ये दोनों गीता पाठ करती हैं और गीता पाठ में बुक को सामने खोलकर देखकर पढ़ना ये केवल गीता पाठ नहीं है, इन्हें कंठस्थ है। श्रीमद् भगवत गीता ये पढ़ लेती है और लगातार पढ़ती हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर किसी को मुहजवानी गीता याद हो तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी। मैं जो यहाँ पर ये बालिका है इनकी मम्मी से भी बात करूँगी। फिलहाल इनसे पूछती हूँ कि ये गीता पढ़ने की जो लालसा है इनमें कैसे उत्पन्न हुई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आन्या मित्तल है। अच्छा, आप किस क्लास में हैं? मैं 5 में हूँ। 5 में हैं, तो 5 में है, गीता पढ़ती हैं आप संस्कृत में या हिंदी में? संस्कृत में। संस्कृत में। किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? डीएवी कोयला नगर। डीएवी कोयला नगर। तो गीता पढ़ना है ये कैसे समझ आया, या किसी ने बोला कि गीता पढ़ो? मेरी मम्मी ने कहा गीता पढ़ो। मम्मी ने कहा। मम्मी भी गीता पढ़ती हैं? हाँ। अच्छा, तो कब से आपने देखा कि मम्मी गीता पढ़ती हैं? मतलब कितने साल की रही होंगी? 2-3 साल पहले? 2 साल। बहुत छोटी थी तब से? चलिए ठीक है। आपको गीता कितना याद है? पूरा क्या 18 अध्याय याद है? मुझे 3 अध्याय याद है। 3 अध्याय याद है। चलिए, आज दर्शकों के लिए, क्योंकि आपको बहुत से लोग सुन रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए जो गीता का श्लोक आपको याद है और जहाँ तक याद है आप सुनाइए, ठीक है? ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां
मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थकमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दुरनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमते। आप कौन से पाठ में चल रही हैं अभी? 12वां योग। अच्छा, ठीक है, भक्ति योग में, ठीक है। ये जो आप अभी पढ़ रही थी लगातार, आप बीच में रुकी नहीं, कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रही है इसकी? 2 साल से। 2 साल से। चलिए, ये आपने अभी सुनी, गीता पाठ ही कर रही थी और निर्बाध लगातार कंटिन्यूअस जो पंडित होते हैं आमतौर पर उन्हें ऐसे मंत्र कंठस्थ होते हैं, लगातार मंत्रोच्चारण करने के कारण उनकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन एक 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची जो है उसके मुख से अभी आप गीता पाठ सुन रहे थे। आइए, अब वैसे तो नवरात्र चल रहा है, जगत जननी माँ दुर्गे की पूजा में पूरा धनबाद, पूरा भारत व्यस्त है। ऐसे में 2 देवियाँ इस वक्त आपके सामने हैं जो गीता का पाठ करती हैं। आइए उनकी मम्मी से जानते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं प्रीति अग्रवाल हूँ। जी। मैं गीता परिवार में अभी गीता पढ़ा रही हूँ, शुद्ध गीता पढ़ा रही हूँ। अच्छा। और वहीं से मैंने गीता पढ़ना सीखा है और पढ़ाना भी सीखा है। अच्छा, ये गीता परिवार जो है ये क्या कोई संस्था है? हाँ, ये गीता परिवार संस्था है। ये संत गोविंद देव गिरी जी महाराज जो कि राम मंदिर के कोषाध्यक्ष है, उनके द्वारा चलाई जा रही ये संस्था है। अच्छा। ये पिछले 35 वर्षों से चल रही है, पर कोरोना काल में भगवान की करुणा से ये ऑनलाइन चलने लग गई। अच्छा। जब से इसका लाभ आज 5 लाख लोग पूरे भारत क्या पूरे विश्व में ले रहे हैं। ये गीता परिवार 13 भाषाओं में सिखाई जाती है। हाँ। और सुबह 5 से रात 2 बजे तक हर घंटे ये गीता क्लास चलती है। हाँ। अच्छा, तो ये एक बात जानना चाहूँगी, कितने दिनों से आप गीता परिवार से जुड़ी हुई हैं? मैं जनवरी 2020 से जुड़ी। अच्छा, 2020 से? 2021 2021 के शुरुआती महीने से, जनवरी से। तो उसके बाद आप जुड़ी और गीता पढ़ना आपने शुरू किया। हाँ। गीता कंठस्थ आपको करने में कितने दिन लगे? अभी तक मतलब मेरा लगभग कंठस्थ हो गया है। इसमें 4 लेवल में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अभी मैं गीता व्रती की परीक्षा अगले 1 महीने में देने जा रही हूँ। तो मुझे लगभग कंठस्थ है। हाँ। और 1 महीने में एग्ज़ाम दूँगी, उसमें एग्ज़ाम होगा, वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट और मेडल मिलेगा। अच्छा, ठीक है। कैसे ही सोच गई, क्योंकि आजकल महिलाएं अगर उनके पास वक्त होता है, पहले ही बता देती हूँ, एक क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कुछ गलत बोलूँगी, आजकल अगर किसी के पास वक्त रहता है तो या तो महिलाएं शॉपिंग के लिए जाती हैं, या फिर महिलाएं किट्टी पार्टी में चली जाती हैं, या फिर महिलाएं घूमने के लिए निकल जाती हैं, आउटिंग के लिए, ठीक है। वैसे में कोई एक ऐसी महिला, आपकी उम्र भी ज़्यादा मुझे नहीं लगती है और उम्र होगी भी तो पता नहीं चलता है, तो आप 2 बच्चों की माँ हैं? 3 बेटियाँ। तीन बेटियाँ हैं आपकी। इतना परिवार संभालना और उसके बाद एक अध्यात्म की तरफ, गीता की तरफ चली गई, क्या मतलब अंदर से ये कैसे फीलिंग आई? मैं बचपन से ही गुरु के शरण में हूँ। मेरी माँ शुरू से गुरु के शरण में है, तो उन्हीं से मैं शुरू से दीक्षित हूँ। कम से कम 10 साल की उम्र से मैंने दीक्षा ले ली थी। मेरी बेटियों को भी मैंने 5-5 साल की उम्र से ही गुरु की दीक्षा दिलवा दी है। उन्हीं की कृपा से हम लोग गीता पढ़ रहे हैं और आज इस और बटे हुए हैं। अच्छा, तो आपको पूरा गीता संपूर्ण मतलब कंठस्थ है? जी, कंठस्थ। उसमें से जो आपका फेवरेट हो, कम से कम 5-6 श्लोक आप दर्शकों को सुना दें। हाँ, नित्य पठनीय श्लोक है। चौथे अध्याय का 6ठा श्लोक से 10वें श्लोक तक ये नित्य पठनीय श्लोक है। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति पांडव। कोई बात नहीं, आपने इतना सुनाया। मैं कहना चाहूँगी आज हम सभी मॉडर्नाइजेशन के शिकार हो रहे हैं। लगातार पार्टीज़ को अटेंड करना, अपने स्टेटस में बढ़ावे और दिखावे को शामिल करना, यही हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट हुआ जा रहा है। ऐसे में जो ऐसी माएँ हैं और कुछ ऐसी जो बेटियां हैं, ये लगातार गीता जैसे ग्रंथ को आगे बढ़ा रही हैं। ये जो कहते हैं ना कि विरासत होता है, उस विरासत को संभाल रही हैं। आपसे जानना चाहूँगी, मैं वाइंड अप करना चाहूँगी इसके बाद। जो अभी माता पिता हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं कंप्यूटर में आगे जाएं, कोडिंग सीखें, आजकल बड़ा चला हुआ है, या उन्हें कोई और मैथमेटिक्स में देके उन्हें स्पेस में भेजना है, कोई और। आपने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा भविष्य सोचा कि नहीं, पहले इसकी गीता से शुरुआत करनी है। तो ऐसे माता पिता जो गीता को वैल्यू नहीं देते, अहमियत नहीं देते, उनको लगता है कि नहीं इससे कुछ हो नहीं सकता है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विदेशों में तो संस्कृत की बहुत महिमा है। आज विदेशों में जो नासा है, ये सब सभी संस्कृत को बहुत मान्यता दे रहे हैं। और अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं और शुद्ध पढ़ते हैं तो आपकी जो दिमाग की नसें हैं वो खुलेंगी और बच्चों को जल्दी याद करने की क्षमता मिलेगी, जल्दी उनका दिमाग और चलेगा, वो पढ़ने में और अच्छे होंगे। ये मेरा मानना है और ये आज साइंस भी प्रूफ कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये नहीं आप कुछ भी बनो, मेरा कहना बच्चे कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, अपने धर्म के प्रति धर्मनिष्ठ हो, और वो अपने मेरे भगवान ने जो वाणी कही है वो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। हम इतने सुंदर सनातन धर्म से आए हैं तो हमें इस और ज़रूर बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो साइंटिस्ट बने या फिर स्पेस में जाए या घर में ही बैठ के कुछ करे, जो भी करे सबसे अच्छा करे, मेरा ये कहना है। चलिए, तो आप केवल रामनवमी के जुलूस में अखाड़े में शामिल होकर अस्त्र और शस्त्र का प्रदर्शन कर केवल वैसे ही आप अपने हिंदुत्व को, सनातन धर्म को दिखा और बचा नहीं सकते हैं। जो बहू बेटियां हैं, घर की महिलाएं हैं, अगर शास्त्रार्थ करना जानती हैं तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे भी शस्त्र और शास्त्र की विद्या अर्जित करती हैं। गीता से बड़ा और क्या कोई शस्त्र हो सकता है? इससे पूरी दुनिया को जीता जा सकता है और संस्कृत को भी बचाया जा सकता है, जो हमारे देश की भाषा है और काफ़ी हद तक वो विलुप्त होने के कगार पे है। लोग आजकल इंग्लिश बोलने में अपनी महत्वता समझते हैं, वो समझते हैं कि इससे वो आगे जाकर ऊंचाइयों को फाँक सकते हैं, लेकिन संस्कृत को भी बचाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये कुछ धर्म ग्रंथ हैं, इन्हें बचाने और इनको संभालने की भी जिम्मेवारी भारत के बच्चों और बच्चियों पर है।